नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट, नेक्स्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट हमारे पास है पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें जो अमेंडमेंट हुई है ये एज सच मुझे नहीं लगता एग्जामिनेशन एंगल से कुछ खास है, ये रीड ओनली बेसिस की अमेंडमेंट है, तो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में आपने हमारे साथ डिस्कशन पढ़ा था कि एक रजिस्टर्ड पर्सन किस तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज करता है, उसके लेजर्स वगैरह का आपने डिस्कशन पढ़ा था। एक उसका ई लायबिलिटी लेजर होता है जिसमें से लायबिलिटी अकाउंट फॉर की जाती है, ई क्रेडिट लेजर होता है जिसमें आईटीसी अकाउंट फॉर किया जाता है, एंड ई कैश लेजर होता है जिसमें जो भी वो कैश डिपॉजिट कराता है और यूज करता है उसको जो है अकाउंट फॉर किया जाता है। अमेंडमेंट हमारी जो है वो ई कैश लेजर जो है वो उससे रिलेटेड है। ई कैश लेजर से रिलेटेड एक गवर्निंग रूल होता था, रूल 87, उसके सब रूल 3 में एक बात लिखी हुई थी, उसमें एक प्रोविजो जो है वो इंसर्ट किया गया है। क्या चीज है जरा देखते हैं जी। हमारे पास रूल 87 हमारे पास ये कहता था कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अपने ई कैश लेजर में कुछ पैसा डिपॉजिट करना था, तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने जीएसटी के पोर्टल पर चालान जनरेट किया। चालान जनरेट करके उसने अपना बैंक अकाउंट से जो है वो पेमेंट कर दी। जो पेमेंट उसने करी वो पेमेंट उसके बैंक अकाउंट से कट गई, वो पेमेंट उसके बैंक अकाउंट से कट गई। अब जिस बैंक अकाउंट से उसने पेमेंट करी, बैंक ने उसके अकाउंट से पेमेंट काट दी। अब बैंक जब ये पेमेंट काटता है तो बैंक को पेमेंट काटने के बाद क्या करना होता है, पेमेंट रियलाइजेशन के बाद बैंक के द्वारा उस चालान को एक नंबर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। और बैंक ने पेमेंट रियलाइज कर ली है उस एसएससी के बैंक से पेमेंट काट करके, तो बैंक को क्या करना होता है, वो सिन नंबर जो है कि हमने पेमेंट रियलाइज कर दी है, वो सिन नंबर टैक्स पेयर को भी कम्युनिकेट करना होता है और साथ ही साथ उसे जीएसटी पोर्टल को भी बताना होता है कि हाँ ये इस चालान के परसुएंस में पेमेंट जो है वो रियलाइज कर ली गई है। बैंक जीएसटी पोर्टल को क्यों कम्युनिकेट करता है, जीएसटी पोर्टल को कम्युनिकेशन के पीछे पर्पस ये होता है कि बैंक के द्वारा जब सिन नंबर जो है वो जीएसटी पोर्टल को कम्युनिकेट किया जाता है तो उस सिन नंबर के बेस पर जीएसटी पोर्टल जो होती है वो उस पर्सन के कॉरेस्पॉन्डिंग ई कैश लेजर में उतना पैसा जो है वो डिपॉजिट के तौर पर शो कर देती है। दोबारा बोलूं बात को, तो टैक्स पेयर ने क्या किया, पहले तो पोर्टल पर चालान क्रिएट किया, फिर वो चालान जितने भी अमाउंट का क्रिएट किया उसकी अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करी, बैंक ने पेमेंट उससे कलेक्ट कर ली, कलेक्ट करके चालान का सिन नंबर जनरेट किया। और सिस्टम मैकेनिज्म हमारे पास ये है कि जब बैंक के द्वारा पेमेंट रियलाइज हो जाएगी, चालान का एक नंबर बैंक के द्वारा जनरेट किया जाएगा और वो नंबर जो होगा वो उस पर्सन को भी कम्युनिकेट किया जाएगा और साथ में जीएसटी पोर्टल को भी कम्युनिकेट किया जाएगा, और जीएसटी पोर्टल उस सिन नंबर के बेस पर जो होगी ई कैश लेजर में कॉरेस्पॉन्डिंग डिपॉजिट जो होगी वो शो करेगी। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि बैंक के द्वारा पेमेंट तो रियलाइज हो जाती है बट बैंक के द्वारा सिन जो है वो कम्युनिकेट नहीं किया जाता किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो रूल नंबर 87 में ये बात लिखी हुई थी कि अगर कभी किसी टैक्स पेयर ने इस तरीके से पेमेंट करी, चालान जनरेट हुआ, पेमेंट हुई, बैंक को पैसे भी आ गए, लेकिन सिन नंबर या तो जनरेट नहीं हुआ या फिर बैंक के द्वारा किसी टेक्निकल इशू की वजह से जीएसटी पोर्टल को कम्युनिकेट नहीं किया गया, तो जीएसटी पोर्टल ने वहां पर प्लस नहीं किया। अब ऐसे केस में एसएससी क्या कहेगा, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा घट गया लेकिन पोर्टल में शो नहीं हो रहा, तो प्रोविजन ये कहते थे कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ई कैश लेजर में एंट्री नहीं हुई तो पर्सन शैल मेक ई रिप्रेजेंटेशन टू द बैंक जिसके थ्रू उन्होंने पेमेंट करी या फिर पेमेंट गेटवे ही यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला गया बट वो आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको जिस बैंक के थ्रू आपने पेमेंट करी है, जो पेमेंट गेटवे यूज करके पेमेंट करी है, उसको जाकर के ई रिप्रेजेंटेशन देना होता था और वहां जाकर के इस तरीके से इशू को जो था वो रिजोल्व कराना होता था। फिर बैंक देखता था भाई कैसे ये ऐसे कैसे हो गया, फिर अकॉर्डिंगली वो जनरेट करते थे और फिर उसके बाद जो था उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता था। आई होप ये बात आपको समझ आई है। यस। अब लेकिन हुआ क्या, अब उन्होंने थोड़ा सा डीप स्टडी किया लॉ मेकर्स ने, और लॉ मेकर्स ने बोला देखो जिस बैंक के थ्रू इस पर्सन ने पेमेंट करी है, जिस बैंक के थ्रू इस पर्सन ने पेमेंट करी है, उस बैंक ने जब वो पेमेंट रियलाइज कर ली, ठीक है सिन जनरेट नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट उस बैंक ने पेमेंट जनरेट कर ली, तो बैंक ने जब पेमेंट जनरेट कर ली तो बैंक उस पेमेंट को जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट के खातों में भी भेजेगा क्योंकि बैंक को रिपोर्टिंग करनी होगी आरबीआई को, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं कि अब बैकएंड पर मैकेनिज्म ये भी होता है कि बैंक पेमेंट जब रियलाइज कर लेता है तो पेमेंट रियलाइज करने के बाद बैंक को दो काम करने होते हैं, एक तो पोर्टल को सिन नंबर बताना होता है, चलो नहीं बताया यहां पर इशू आ गया, लेकिन उसे दूसरा क्या करना होता है, जो जो पेमेंट रियलाइज करनी हुई है उसको वो आरबीआई को भी रिपोर्ट करता है, और फिर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इस पेमेंट रियलाइज को गवर्नमेंट के खातों में भेजता है, और गवर्नमेंट के खातों में जब वो भेजता है तो वो आरबीआई एक लिस्ट बनाता है, उसे आरबीआई की स्क्रॉल लिस्ट बोलते हैं। आरबीआई एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो ये बताता है कि हमारे पास इस बैंक के थ्रू इस व्यक्ति की ये पेमेंट आई है, आरओ के बाद हमारे पास उस व्यक्ति की ये पेमेंट इस बैंक के थ्रू आई है, इस तरीके से आरबीआई जो है वो स्क्रॉल लिस्ट बनाता है। और प्रोविजन ये भी है कि आरबीआई जो स्क्रॉल लिस्ट बनाता है वो नेक्स्ट डे जीएसटी पोर्टल को जो है वो कम्युनिकेट की जाती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं?
यस, यहाँ मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको दिया। इस पर्सन ने चालान बनाया, पेमेंट कर दी, पेमेंट बैंक से रियलाइज हो गई। अब बैंक वाले को जो है जीएसटी पोर्टल को सिन नंबर भेजना होता है और उसके अलावा उसे आरबीआई को भी रिपोर्टिंग करनी होती है। अब बैंक सिन नंबर नहीं जनरेट कर पाया, कोई बात नहीं, बट बैंक ने आरबीआई को तो रिपोर्टिंग करी कि पेमेंट रियलाइज हुई है, और आरबीआई ने क्या किया होगा, नेक्स्ट डे जो होगा वो स्कोर लिस्ट बनाई होगी। ठीक है, और अंदर का मैकेनिज्म ये भी डिजाइन है कि आरबीआई जब नेक्स्ट डे स्कोर लिस्ट बनाता है तो आरबीआई भी वो स्कोर लिस्ट जो है वो जीएसटी पोर्टल को कम्युनिकेट करता है कि हाँ ये पैसा जो है वो रियलाइज हो गया है। अब लॉ मेकर्स ने क्या किया, लॉ मेकर्स ने ये बोला कि अगर किसी सिचुएशन में व्यक्ति के खातों से पैसा कट गया, बैंक से सिन नंबर जनरेट नहीं हुआ, पोर्टल को नहीं कम्युनिकेशन गया, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे आरबीआई की स्कोर लिस्ट में वो इंफॉर्मेशन आ गई, आरबीआई की स्कोर लिस्ट में ये इंफॉर्मेशन आ गई, तो उन्होंने ये बोला तो जीएसटी पोर्टल क्या करेगी, बैंक से भले ही सिन नंबर ना आया हो, अगर आरबीआई की स्कोर लिस्ट से वो इंफॉर्मेशन आ गई तो इस स्कोर लिस्ट के बेसिस पर इस व्यक्ति के ई कैश लेजर में वो प्लस कर देगी। उस व्यक्ति को धक्का खाने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे कोई बात नहीं, बैंक से कम्युनिकेशन नहीं आया, उससे बड़े आरबीआई के एंड पे से कम्युनिकेशन आ गया, तो उसके बेसिस पर भी जो है वो ई कैश लेजर में जो होगा वो जीएसटी पोर्टल के द्वारा प्लस कर दिया जाएगा। ये प्रोविजो जो है ये इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। पढ़ता हूं प्रोविजो की लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज कह रही है जी, बैंक फेलियर टू कम्युनिकेट सिन टू द जीएसटी पोर्टल, बैंक की तरफ से सिन जो है वो कम्युनिकेट जीएसटी पोर्टल को नहीं किया गया, तो उन्होंने लेकिन अब प्रोविजन क्या बनाया, कोई बात नहीं, ईसीएल में बी अपडेटेड बेस्ड ऑन ई स्क्रॉल ऑफ द आरबीआई, बेस्ड ऑन ई स्क्रॉल ऑफ द आरबीआई, तो आरबीआई की तरफ से जो लिस्ट बनाई जाती है, स्क्रॉल बोलते हैं उसे, और जीएसटी पोर्टल को कम्युनिकेट की जाती है, उसके बेसिस पर भी ई कैश लेजर में जो होगा पोर्टल के द्वारा प्लस किया जा सकता है। वेयर डिटेल्स ऑफ द सेड ई क्रॉल आर इन कंफर्मिटी विद द डिटेल्स ऑफ द जीएसटी चालान जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल, चालान की डिटेल पोर्टल पर है ही है, स्कोर लिस्ट से वो मैच हो जाएगी, उसके बेसिस पर ई कैश लेजर में जो है वो प्लस किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये सारा जो अमेंडमेंट हुआ है ये प्रोविजो से, बेसिकली बैकएंड पर सिस्टम कैसे काम करता है रियलाइजेशन के बाद उसके बेसिस पर हुआ है। स्टूडेंट लेवल पर जनरली बैकएंड वाली इंफॉर्मेशन यूज की नहीं होती है, तो इस वजह से मैंने बोला ये अमेंडमेंट आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, रीड ओनली बेसिस पर आपको इसे पढ़ना है। चलिए जी, पेमेंट ऑफ टैक्स में हमारे पास यही एक सिंगल अमेंडमेंट हुई थी।